प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की। कौन नहीं जानता छत्रपति शिवाजी महाराज के कौशल और पराक्रम को। कैसे उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने कुछ साथियों के साथ रायरेश्वर महादेव मंदिर में स्वराज्य की प्रतिज्ञा ली और कैसे अपनी धरती अपना राज्य का सपना उन्होंने उन आंखों को दिखाया जिन्होंने सिर्फ बरसों से गुलामी को ही गले लगाया था। पर क्या इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन करना महाराज के अकेले की बस की बात थी? इसका कहीं ना कहीं उत्तर है नहीं। थे कुछ ऐसे सरफिरे जिन्होंने महाराज के सपनों को अपना सपना मान लिया था, जिन्होंने महाराज के आदर्शों को अपना आदर्श मान लिया था। और आज मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे ही वीर योद्धाओं की वीर गाथाएं जो इतिहास के पन्नों से कुछ गायब सी हो गई है। और ये कहना मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, अगर ये वीर योद्धा उस स्थान पर महाराज के साथ मौजूद न होते तो शायद महाराज का स्वराज्य का सपना इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता। 1659 में महाराज ने बीजापुर के अफजल खान को हराकर पन्हालगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था, जिसके सिर्फ एक साल बाद बीजापुर के आदिल शाह II ने अपने चाचा सिद्दी जोहर को 1660 में पन्हालगढ़ के किले को हासिल करने और महाराज को कैद करने के लिए भेजा। इस युद्ध में फजल खान भी मौजूद था, जिसे अपने पिता अफजल खान का बदला लेना था। आदिल शाह और फजल खान को मिलाकर लगभग 40,000 की फौज ने पन्हालगढ़ के किले को घेर लिया था। किले के अंदर मौजूद अनाज ने महाराज और उनकी सेनाओं को लगभग 5 महीने तक बसर करने में मदद की। और वहीं दूसरी तरफ बाहर से दुश्मन सेना ने अंदर आने वाले सारी कनेक्टिविटीज़ को ब्लॉक कर दिया था, जिससे उन्हें ना बाहर से कोई मदद मिल पाए ना अंदर से कोई व्यक्ति बाहर जा पाए, जिसकी वजह से महाराज और उनकी सेना लगभग 5 महीने तक किले में फंसी रही। ना ही दुश्मन पीछे हटने को तैयार था और ना ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने हार मानी। जिसके बाद महाराज ने पन्हालगढ़ से विशालगढ़ निकलने की योजना बनाई और इस योजना में शामिल थे उनके सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे और उनके बार्बर यानी नाई शिवा काशद। पहली योजना के अनुसार सिद्दी जोहर के साथ एक मीटिंग रखी गई और शिवाजी महाराज के चीफ ऑफ इंटेलिजेंस यानी उनके गुप्तचर इसी बहाने से आसपास की जगहों का जायजा लेने का प्लान किया। इस योजना के अनुसार उस मीटिंग का इंटेंशन था सिद्दी जोहर और उसकी सेना को भटकाना और मौका मिलते ही महाराज तेज बारिश का फायदा उठाकर पन्हालगढ़ किले से विशालगढ़ किले की ओर निकलने का निर्णय लिया। लेकिन रास्ते में सिद्दी जोहर और उसकी सेना ने महाराज की इस छोटी टुकड़ी को और पालकी को देख लिया। एक छोटे से युद्ध के बाद सिद्दी जोहर की सेना ने उस पालकी पर कब्जा कर उस पालकी को जोहर के सामने पेश किया। इस अटैक के पहले सिद्दी जोहर या उसकी सेनाओं ने किसी ने भी महाराज को सामने से नहीं देखा था और इसीलिए सिद्दी जोहर की सेना को लगा कि उन्होंने एक्चुअली में शिवाजी महाराज को ही कब्जे में लिया है। सिद्दी जोहर या उसकी सेना को कहाँ पता था कि जिन्हें उन्होंने पकड़ा है वो असल में महाराज नहीं, महाराज के एक साथी शिवा काशिद हैं। इन सब के चलते सिद्दी जोहर को खबर गई कि 500 की एक टुकड़ी की सेना और एक पालकी पन्हालगढ़ के किले से विशालगढ़ के किले की ओर निकली है। शिवा काशिद इसी मुहिम में वीर गति को प्राप्त हो गए। कहा जाता है कि शिवा काशिद बहुत हद तक महाराज से मिलते जुलते थे और उन्हीं के बदौलत महाराज को एक नया जीवन दान प्राप्त हुआ। महाराज के विशालगढ़ पहुंचने से पहले सिद्दी जोहर की सेना ने उन्हें दोबारा देख लिया। बाजी प्रभु और उनके भाई फुलाजी ने अपने 300 की सेना के साथ विशालगढ़ किले से पहले गोड़खिंद में सिद्दी के लगभग 10,000 सेना से युद्ध किया। बाजी प्रभु दंडपट्टा नामक एक हथियार का उपयोग करने में माहिर थे। इस युद्ध में वे बहुत बुरी तरह से घायल होने के बाद भी अपने साथियों को आखिरी सांस तक लड़ने का हौसला देते हुए लगभग 18 घंटों तक युद्ध करते रहे और तब तक लड़ते रहे जब तक महाराज विशालगढ़ के किले पर न पहुंच गए और विशालगढ़ से 3 बार तोपों की आवाज़ न सुन लें, जिसके बाद
बाजी प्रभु इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। और ये घटना एक और वजह थी जिससे महाराज को एक और नया जीवन दान मिला। इस युद्ध के बाद महाराज ने घोड़खिंद को पावन यानी पवित्र खिंद का नाम दिया, जो बाजी प्रभु और उनके सेनाओं के बलिदान के लिए था। वर्ष 1665 जब औरंगज़ेब के कमांडर दिलेर खान ने पुरंदर के विशाल किले को घेर लिया था और दूसरी तरफ थे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे मुरारबाजी। मुरारबाजी ने अपने सिर्फ 60 सैनिकों की मदद से दिलेर खान की लगभग 500 से अधिक सेना को मार गिराया, जिसके बाद दिलेर खान अपनी इस लड़ाई को बीच में ही रोककर मुरारबाजी से मिला और उसने उनसे कहा कि मैंने आपके मुकाबले एक बहादुर सैनिक और बेहतर तलवारबाज आज से पहले कभी नहीं देखा। आपको हमारी सेना में सम्मिलित करना हमारे लिए गर्व की बात होगी। होना क्या था, मुरारबाजी ने हिंदवी स्वराज के आदर्शों को और छत्रपति शिवाजी महाराज को दिए गए वचनों को ध्यान में रखते हुए उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दुर्भाग्यपूर्ण मुरारजी की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। 17वीं शताब्दी में मराठा और उनकी सेनाओं ने औरंगज़ेब को कुछ इस तरह परेशान किया कि वे बहुत समय तक औरंगज़ेब और उसकी सेनाओं को दक्षिण से दूर रखने में सफल रहे। मराठा सेनापति जैसे संताजी घोरपड़े, धनाजी जादव, विठोजी चौहान, कान्होजी, तानाजी मालुसरे, इन्होंने मिलकर 1685 और 1707 के बीच बहुत बार मुगलों को हराया। 1680 महाराज की मृत्यु तक कई मुगल कमांडर्स को बंदी बनाया, जिसके चलते औरंगज़ेब परेशान होकर खुद आगरा छोड़कर दक्षिण की तरफ आया। दक्षिण भारत आने के बाद औरंगज़ेब को लगभग 22 साल लग गए मराठाओं से युद्ध करते करते। और अगर शायद तानाजी मूवी रिलीज़ नहीं होती तो शायद ही कोई इस वीर योद्धा के बारे में महाराष्ट्र के बाहर शायद ही जान पाता। महाराज की कोई बड़ी सेना नहीं थी उस युग के बाकी राज्यों के मुकाबले। बाकी किंगडम्स और बाकी राज्यों के मुकाबले उनकी सेना किसी एक समुदाय से नहीं थी। इसलिए महाराज की सेना में हर प्रकार के जाति के लोग शामिल थे, जैसे मोरोपंत पिंगले, शंकर नारायण जो एक ब्राह्मण समाज से थे, शिवा काशद जो एक नाई समुदाय से थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी एक पठान टुकड़ी भी थी। कई किसान और दूसरी जातियों के लोग भी शामिल थे। बहुतों का खून बहा है और कई उन्हें बलिदान दिया है इस धरती को किसी भी विदेशी ताकतों के हाथ लगने से। उनकी बनाई हुई चीज़ों को अगर हम संभाल नहीं सकते तो उन्हें बिगाड़ने का हमारा कोई हक नहीं। सरकार से पहले ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन ऐतिहासिक धरोहर को हम संभाल कर रखें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसे देख सके। या मातीचे राजाला माझा मनाचा मुजरा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो या फिर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नई लगी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, लेट मी नो अगर कोई चीज़ मैं सुधार सकता हूँ, और मेरी ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी। दैट्स इट। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें एंड स्टे ट्यून विद बीइंग हिस्टोरिक।